हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर लखन दुगारिया और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म वह कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड होता है वह बहुत ही कम काम करने लग जाता है या फिर पूरी तरह से काम नहीं करता है। यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 12% ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको शुरुआती स्टेज में इस बीमारी का पता ही नहीं चलता है कि उनको थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि हम इसके लक्षणों को समझे ताकि समय रहते इसका इलाज करा सकें। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ 10 साइन एंड सिम्टम्स जो कि आपके शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी की तरफ इशारा करते हैं। तो यह जो लक्षण है उन लोगों में पाए जाते हैं जिसके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थकान इसलिए होती है क्योंकि आपके थायराइड हार्मोन के कम काम करने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन भी कम हो जाता है और आपकी एक्टिविटीज भी धीमी हो जाती है। इसकी वजह से थकान, मांसपेशियों में खिंचाव और नींद की कमी होने लगती है। दरअसल आपके शरीर का इंजन ही धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप थका हुआ और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे पहला संकेत होता है। बिना कुछ खाए पिए भी वजन बढ़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका थायराइड कम एक्टिव होता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देता है। आसान भाषा में समझे तो आपका खाना बहुत धीरे धीरे पचता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैलोरी कम खर्च होती है और आपके शरीर में पानी और नमक जमा होने लगता है, जिससे सूजन और वजन बढ़ जाता है। साथ ही थकान के कारण आपका शरीर कम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपका शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइट कम करने या फिर वॉक करने से भी इसका वजन कम नहीं होता है। ठंड लगना हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सामान्य सा लक्षण है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बनते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिससे शरीर के तापमान में बहुत तेजी से गिरावट आती है और ठंड के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, खास करके आपके हाथों और पैरों में। इसीलिए थायराइड के मरीज को गर्मी के दिनों में भी ठंड लगती है और स्वेटर पहनने की इच्छा होती है। बार बार कब्ज होना, यानी कि पूरी तरह से पेट साफ ना होना। कब्ज होना हाइपोथायरॉयडिज्म का बहुत ही सामान्य लक्षण है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का लो लेवल शरीर की सभी एक्टिविटीज को धीमा कर देता है, जिससे आपकी आंत का संकुचन भी धीमा हो जाता है, जो कि मल को आगे बढ़ाता है, जिससे मल का निकलना कठिन और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पाचन क्रिया में यह धीमापन इर्रेगुलर और हार्ड स्टूल का त्याग का कारण बनता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ रुक जाती है, पूरे सिर के बाल ड्राई हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और अक्सर आईब्रो के बाल भी झड़ने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थायराइड हार्मोन बालों की जड़ों को कम पोषक तत्व प्रदान कर पाते हैं और पोषक तत्वों की कमी की वजह से बालों की जो जड़ें होती है वो डेड हो जाती है और इसी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म में बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। इसकी वजह से महिलाओं में स्ट्रेस भी बढ़ जाती है। ड्राई स्किन भी हाइपोथायरॉयडिज्म का बहुत ही एक सामान्य से लक्षण है, क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से पसीना और तेल का निर्माण भी बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से स्किन ड्राई और मोटी हो जाती है, स्पेशली हथेली और तलवों में नमी की कमी और स्किन सेल्स के खराब होने के कारण। हाइपोथायरॉयडिज्म में चेहरे और आंखों पे सूजन फ्लूइड के जमा होने की वजह से होता है। मिक्सोडीमा नामक जिलेटिन पदार्थ के जमा होना और कुछ मामलों में थायराइड आई डिजीज नामक ऑटो इम्यून कंडीशन इसका कारण बनती है। यह सूजन जो अक्सर आंखों के आसपास सबसे अधिक दिखाई देती है, क्योंकि शरीर का धीमा मेटाबॉलिज्म शरीर के फ्लूइड मेटाबॉलिज्म को बहुत ही प्रभावित करता है। इस बीमारी को मेंटल हेल्थ पर असर डालने वाली बीमारी भी कहते हैं। हाँ, कमजोर याददाश्त और डिप्रेशन हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सामान्य से लक्षण है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि दिमाग के कार्य को नियंत्रित करती है। थायराइड हार्मोन सीखने और याददाश्त जैसे कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब इनका उत्पादन कम हो जाता है तो इससे ब्रेन फॉग या भूलने की बीमारी होती है और ध्यान केंद्रित करना यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। साथ ही डिप्रेशन जैसे मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जनरली मेंसेस को इरेगुलर कर देता है, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग या इरेगुलर मेंसेस का होना।
हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट कम हो जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स फैल जाती है, जिसकी वजह से एडिमा या कोलेस्ट्रॉल के लेवल में इंप्रूवमेंट देखी जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में कुछ गंभीर मामलों में हार्ट फेल्यूर या कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर थायराइड की बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज करा लिया जाए तो यह कंट्रोल हो सकता है और पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं।